एक राजनीतिक पार्टी ऑफिस अंदर रखे थे 100 से ज्यादा आधार कार्ड, सरकारी जमीन के सौदों से जुड़े दस्तावेज और फिर मच गया पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बवाल। नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। पश्चिम बंगाल के उस विवाद की जिसने राज्य की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में स्थित तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के एक पार्टी कार्यालय से बड़ी संख्या में आधार कार्ड और जमीन से जुड़े दस्तावेज मिलने के बाद विपक्ष ने ममता सरकार पर तीखे सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आखिर इस ऑफिस में इतने आधार कार्ड पहुंचे कैसे और सरकारी जमीन के दस्तावेज यहां क्या कर रहे थे? चलिए समझते हैं पूरा मामला विस्तार से। ये पूरा मामला विधान नगर नगर निगम के वार्ड नंबर 36 स्थित बसंती देवी कॉलोनी का बताया जा रहा है। यहां मौजूद टीएमसी पार्टी कार्यालय से स्थानीय लोगों की मौजूदगी में 100 से ज्यादा आधार कार्ड बरामद किए गए। जैसे ही ये खबर इलाके में फैली, वहां हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही विधान नगर दक्षिण थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी दस्तावेजों को जब्त कर जांच शुरू कर दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। स्थानीय लोगों ने जो दावा किया उसने इस मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। लोगों के मुताबिक बरामद किए गए आधार कार्ड इलाके के ही निवासियों के हैं। आरोप है कि जब कई लोगों ने आधार कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया था, तब उनके पते के तौर पर टीएमसी कार्यालय का पता दर्ज कराया गया था। यही वजह रही कि कार्ड सीधे पार्टी ऑफिस पहुंचते रहे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार अपने आधार कार्ड लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें ये कहकर लौटा दिया गया कि कार्ड अभी तक नहीं आया है। लोगों का आरोप है कि उन्हें लंबे समय तक गुमराह किया गया। बताया जा रहा है कि 4 मई को गुस्साए स्थानीय लोगों ने इस पार्टी कार्यालय पर ताला तक लगा दिया था। बाद में जब ताला खोला गया तो अंदर से बड़ी संख्या में आधार कार्ड बरामद हुए। इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर एक राजनीतिक दल के कार्यालय में इतने सरकारी दस्तावेज पहुंचे कैसे, और क्या ये सिर्फ लापरवाही है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? मामले में सबसे बड़ा विवाद सरकारी जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की बरामदगी को लेकर हो रहा था। बताया जा रहा है कि ऑफिस से कुछ ऐसे कागजात भी मिले हैं जो सरकारी जमीन के सौदे से जुड़े हैं। यही वजह है कि विपक्ष ने अब टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि ये मामला सिर्फ आधार कार्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ा भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण हो सकता है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में पहले से ही घुसपैठ और फर्जी आधार कार्ड को लेकर सवाल उठते रहे हैं और अब किसी राजनीतिक पार्टी कार्यालय से इतने आधार कार्ड मिलना बेहद गंभीर मामला है। हालांकि टीएमसी की तरफ से अभी तक इस पूरे विवाद पर विस्तृत प्रक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी दस्तावेजों की पड़ताल होगी। इसी बीच हुगली जिले से भी एक और राजनीतिक विवाद सामने आया है। बैगबाटी इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट के आरोप में टीएमसी पार्षद राजू पारुई को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक 26 अप्रैल को बीजेपी कार्यकर्ता घर घर प्रचार अभियान चला रहे थे, तभी विवाद हुआ। बीजेपी कार्यकर्ता स्नेहांशु महंत की शिकायत के आधार पर श्रीरामपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने टीएमसी पार्षद को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों घटनाओं ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को और ज्यादा गरमा दिया है। एक तरफ आधार कार्ड और जमीन दस्तावेजों का विवाद, दूसरी तरफ राजनीतिक हिंसा के आरोप। ऐसे में विपक्ष लगातार ममता सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जांच में कोई बड़ा खुलासा होगा? क्या ये मामला सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या इसके पीछे कोई संगठित खेल छुपा हुआ है? आने वाले दिनों में ये मुद्दा पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा तूफान ला सकता है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और पूरे मामले पर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा और राजनीतिक दखल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।